बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने जो प्रीवियस वीडियो है उसके अंदर कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अभी इसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हमने आगे बढ़ाते हुए आज शॉर्ट क्वेश्चंस टाइप बातें करनी है आज की इस वीडियो में। पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है, टर्मिनोलॉजी है, दैट इज़ द इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या चीज़ है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो वो ये कि ये जो हैं एनर्जी के स्मॉलेस्ट यूनिट हैं, स्मॉलर यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये यूनिट हैं एनर्जी के। अब आपको मैंने बताया था कि वोल्ट जो है वो चूंकि पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट हैं, तो जो वोल्ट और पोटेंशियल डिफरेंस है इज़ अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है बच्चा। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास टू पैरेलल प्लेट्स हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट, और इनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, डेल्टा वी, दैट इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट। कितना है ये? 1 वोल्ट है। अब आप एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसके अंदर उसे क्या करते हैं, मूव करवाते हैं। अच्छा, अब इस इलेक्ट्रॉन को जब आप मूव करवाते हैं तो क्या होगा कि इस पॉजिटिव की तरफ तो ये अट्रैक्ट होगा, लेकिन नेगेटिव की तरफ क्या होगा, लाइक चार्जेस की वजह से रिपल्शन आएगी। बेटा अगर आप इस नेगेटिव चार्ज की तरफ इस इलेक्ट्रॉन को मूव करवाना चाहते हैं तो आपको वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क एज आ एनर्जी इसके अंदर स्टोर होगा, मतलब ये एनर्जी एक्वायर गेन करेगा। और अगर आप पॉजिटिव की तरफ तो ये एनर्जी क्या करेगा, लॉस करेगा। तो असल में इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? असल में इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। असल में इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? एनर्जी। कैसी एनर्जी है? मैं इसका डेफिनेशन लिखता हूँ। इट इज द एनर्जी, इट इज द एनर्जी एक्वायर्ड, एक्वायर्ड कहते हैं हासिल करना, और लॉस कहते हैं जाया होना। एक्वायर्ड और लॉस बाय एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी हासिल करता है या लॉस करता है बाय एन इलेक्ट्रॉन। कब? व्हेन इट ट्रेवर्स कहते हैं मूव करवाना, व्हेन इट ट्रेवर्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस, थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस, थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ इसको कि जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो, जैसा कि यहाँ पे है, तो उस इलेक्ट्रॉन को उस पोटेंशियल डिफरेंस में जब आप ट्रैवर्स करेंगे, मूव करेंगे, तो वो यहाँ एनर्जी लॉस करेगा या गेन करेगा। तो जितनी एनर्जी वो लॉस करेगा या गेन करेगा मेरा बेटा, उसे हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, आपको पता है मैंने यहाँ पे लिखा स्मॉलर यूनिट ऑफ एनर्जी। वैसे बताइएगा, सोचिएगा, एनर्जी के यूनिट क्या होते हैं? शाबाश, क्या होते हैं? क्या होते हैं? जॉउल होते हैं। क्या होते हैं? जॉउल। ये लार्ज यूनिट हैं। अब इन लार्ज यूनिट का इन स्मॉलेस्ट यूनिट के साथ क्या रिलेशन है वो आपको बताने लगे। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जॉउल। मेरे बेटे, आपको इसका छोटा होने का अंदाजा पता है कहाँ से लग रहा है? ये -19 से। छोटा कि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट छोटा है, कहाँ से अंदाजा लगा रहे हैं आप? -19 से। कि इतने थोड़े से जॉउल हो ना तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होते हैं। इतने थोड़े से जॉउल, 0.0000019 के बाद, डिजिट के बाद जाके 1 आएगा। तो इतने थोड़े से जॉउल एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होते हैं। तो आपको यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है मेरा बच्चा, वो क्या कि एक जॉउल कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा? एक जॉउल कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा? तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, यहीं से बात आगे बढ़ा सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई बाय 1 जॉउल। अब एक जॉउल में आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकालना है, तो ये वाला जो फैक्टर है ना बेटा, ये फैक्टर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो क्या आएगा आपके पास? 1/1.6 10⁻⁻19 आगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जॉउल। आप इसे जब कैलकुलेट करेंगे ना स्टूडेंट्स,
तो आपके पास आंसर पता है क्या आएगा? आपके पास आंसर आएगा 1 जूल इज इक्वल्स टू 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा बच्चा गौर करो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का छोटा होने का अंदाजा था -19 से, ठीक है, और जॉल के बड़े होने का अंदाजा कहां से लगा रहे हैं? 10⁻18 से, कि इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हों तो वो 1 जॉल के बराबर होते हैं। ठीक है मेरा बेटा, तो हमने लास्ट लेक्चर में आपको क्या किया था? एक फार्मूला भी बताया था। वो फार्मूला कौन से वाला था? वो फार्मूला ये था कि हमारे पास जो डेल्टा यू है वो बराबर होता है Q इंटू डेल्टा वी, कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट इज इक्वल्स टू चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये जो एनर्जी है, ये मोशन की वजह से, और मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है, देखिए चार्ज पार्टिकल को हम मूव करवा रहे हैं, मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब चार्ज कौन से वाला है? इलेक्ट्रॉन का, मतलब Q इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, कितना होता है? 1.6 10⁻⁻19 कूलम, और डेल्टा V किसके बराबर है? इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो डेल्टा V की जगह 1 और इसकी जगह 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास आगे जॉल, क्योंकि V और इंटू C बराबर होता है जॉल के। V इंटू C, देखो ना, इसके यूनिट चार्ज के कूलम, इसके यूनिट वोल्ट, तो CV कूलम इंटू वोल्ट इज इक्वल्स टू जॉल, तो इसके आगे क्या आ जाएगा? जॉल। ये कैसे आया? ये ऐसे आया कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जॉल। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इसमें 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन थे। ठीक है बेटा, अब आगे हम बात को बढ़ाने लगे हैं। वो बात क्या बढ़ने लगी है, मैं डिफरेंस लिखना चाहता हूँ। ठीक है, अब हमने आपको पहले बताया था कि नेचर में 4 तरह की फोर्सेस हैं। कितनी तरह की फोर्सेस हैं? 4 तरह की बेसिक फोर्सेस। हमने जो फोर्स अभी यहाँ पे प्रीवियस पार्ट 1 में पढ़ी हुई है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। अभी तक की जो कोशिश है वो हमें सिखा रही है, उसने हमें सिखा दिया कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है। ठीक है, तो अभी आज हम डिफरेंस देखने वाले हैं बिटवीन द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटीज क्या हैं इलेक्ट्रिक फोर्स में और ग्रेविटेशनल फोर्स में। तो यहां पे देखें, इलेक्ट्रिक फोर्स लिख रहा हूं मैं एक तरफ, और दूसरी तरफ मैं लिख रहा हूं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो पहले हम डिस्कस करने वाले हैं इनकी डिससिमिलैरिटीज, कि इनमें फर्क क्या है। ठीक है, डिससिमिलैरिटीज मैं ऊपर लिख देता हूं, डिससिमिलैरिटीज। ओके, देखते हैं पहली डिससिमिलैरिटी क्या है। कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसका फार्मूला अभी हमने इस चैप्टर में ही सीखा स्टार्ट में। वो क्या था? कूलम फोर्स, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ऑन दी अदर हैंड ग्रेविटेशनल फार्मूला जो था फोर्स का वो क्या था? F इज इक्वल टू G कैपिटल M1 M2 ओवर R स्क्वायर। गॉट इट? अच्छा, यहां पे जो K है वो है कूलम्स कांस्टेंट। वो क्या है? कूलम्स कांस्टेंट। और यहां पे जो G है दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बच्चा जो कूलम कांस्टेंट है उसका वैल्यू मैंने आपको बताया था 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और जो G का वैल्यू है वो होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हैं? आप ये देख रहे हैं कि ये वैल्यू K की बहुत बड़ी है और G की वैल्यू बहुत छोटी है। तो इसीलिए अगला डिफरेंस ये बनता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड G से G की वैल्यू छोटा होने का मतलब ये कि इट इज अ काइंड ऑफ वीक फोर्स। ये वीक फोर्स है। ठीक है, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? थर्ड थिंग इज दैट कि ये शॉर्ट रेंज है, शॉर्ट रेंज फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स। ज्यादा दूर हो जाए ना तो इस फोर्स का असर खत्म हो जाता है। जो ये वाली फोर्स है ना ग्रेविटेशनल फोर्स, ये जो है वो लॉन्ग रेंज फोर्स है, ज्यादा डिस्टेंस पे भी इसका इफेक्ट हम एक्सपीरियंस करते हैं। उसके बाद जो फोर्थ है वो हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्टिव भी होती है और रिपल्सिव भी होती है। अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव।
जबकि जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव होती है, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ रिपल्शन। ठीक है, फिफ्थ पे देखिएगा, फिफ्थ पे ये कि इट डिपेंड्स अपॉन चार्जेस, डिपेंड्स अपॉन चार्जेस। ऑन दी अदर हैंड जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट डिपेंड्स अपॉन मैसेस, मैसेस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन मैसेस। तो ये थी डिसिमिलरिटीज, इनमें डिफरेंस। मैं लाइन खींच देता हूं मेरा बच्चा, दिस इज, ठीक है, दिस इज अ काइंड ऑफ डिसिमिलरिटीज बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। नाउ यहाँ पे जो जगह हमारे पास बची है, यहाँ पे हम सिमिलरिटीज लिख देते हैं। सिमिलरिटीज क्या हैं, व्हाट आर द सिमिलरिटीज, दोनों में एक जैसी चीजें क्या हैं जी। पहली जो एक जैसी चीज है वो ये कि दोनों कंजर्वेटिव फोर्स हैं, बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। मतलब ये कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है, आपने पार्ट 1 में सीख लिया होगा कि जो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, जो उनसे मर्जी आप रास्ते से जाएं सेम रिजल्ट मिलता है आपको। दूसरा, ये बोथ फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, बोथ फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। मतलब कि ये देख रहे हैं आप 1/r², है इधर भी 1/r² का कॉन्सेप्ट है और इधर भी 1/r² का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये कह लें कि जो सिमिलैरिटीज हैं इन बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ये डिस्कशन थी आज की वीडियो में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कॉन्सेप्ट, उससे रिलेटेड 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन, और उसके बाद डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स और सिमिलैरिटीज। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नया आर्टिकल लेके आएंगे। तब तक खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।